हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। और सुबह का टाइम तो ऐसा है कि उठने का मन ही नहीं करता। उस जित सुबह ना उठने का टाइम होता जाता है, उतनी ही ज़्यादा नींद आती है। तो वही स्थिति मेरे साथ बनती है। मैं ना 5-10 मिनट से तो ये सोचती हूँ उठ जाऊँ, पर 5 मिनट और सो लेती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। 5 मिनट और सो लेती, फिर उठ जाती हूँ। तो ये सोच सोच के मुझे ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और फिर मैं ना उठ के सबसे पहले क्या मुँह ही धुलती हूँ। अगर मुँह नहीं धुलती ना, तब तक मेरे आँखों में नींद भरी होती है और हाथ पैर भी अजीब से आलस भरे रहते हैं। तो मैं ना ब्रश करने के बाद तब जाके थोड़ी सी नींद गायब होती है। देखिए, ब्रश करने के बाद और ये हमारे कान्हा जी हैं, तो सबसे पहले इनके दर्शन करती हूँ मुँह धोने के बाद। फिर इसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले ना ऊपर से ही झाड़ू लगाती हुई जाती हूँ, फिर किचन में लगाती हूँ। इसके बाद मैं बनाती हूँ चाय, तब तक उठ जाते हैं पापा जी। वैसे पहले भी बना लूँ, पर मैं बना के नहीं रखती पहले चाय, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती। पापा जी मम्मी उठते हैं तो उनके उठने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। तब तक मैं क्या झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और जो भी फैलाना रहता है उसको व्यवस्थित कर देती हूँ। तो देखिए, ऊपर से ही झाड़ू लगाती हुई जाऊँगी मैं किचन में। फिर किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर चाय बनने रख दूँगी। और फिर क्या, बच्चों का लंच वंच की तैयारी करना रहता है। आज मतलब उनके लंच में क्या रखना है, ये पहले तो ये डिसाइड करना रहता है क्या रखूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके खाने में क्या रखूँ, क्या खाएंगे। तो उस हिसाब से फिर ना उनके लिए लंच तैयार करती हूँ। तो जब तक चाय बनती है तब तक सब्ज़ी वगैरह मैं काट लेती हूँ और सारी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। फिर चाय बन जाती है ना, इसके बाद है ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। और फिर रोटियां बना के दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद फिर बच्चों को उठाती हूँ। और छोटे बच्चों का उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर उठ गए तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। तो मैं सोचती हूँ जब तक पूरा काम नहीं हो तब तक ना उन्हें उठने का ही नहीं बोलती। तो उनका लंच वगैरह तैयार हो जाता है, इसके बाद ही बोलती हूँ उठ जाओ। फिर उन्हें उठाने जाती हूँ। तो देखिए, और फिर ना इधर आ गई हूँ मैं जीनों पे झाड़ू लगाते हुए। तो ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ किचन में झाड़ू लगाते हुए। तो ये देखिए, किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चाय बनने रख दूँगी। और फिर मैं क्या करती हूँ, जब लंच तैयार हो जाता है ना, छोटे वाले बेटे को उठा के उसको तैयार कर लेती हूँ। फिर ना अगर वो भैया के साथ जाना चाहता है तो भैया के साथ चला जाता है कभी कभी। फिर कभी कभी फिर मैं ही छोड़ने जाना पड़ता है मुझे ही। तब मैं जाती हूँ ना छोड़ने, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसे स्कूल छोड़ने और है ना फिर घर के काम भी एक साथ इतने सारे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ या तो डैडी के साथ चला जाए या फिर भैया के साथ चला जाए। फिर कभी कभी नहीं जाता तो कभी कभी मुझे भी छोड़ने जाना पड़ता है। उसे स्कूल से छोड़ने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो देखिए, ऊपर से ही झाड़ू पोछा करने के बाद सारे काम सुबह के मेरे हो जाते हैं। फिर मैं नहाकर किचन में आ गई हूँ। तो देखिए, आज आज खाने में बनाऊंगी रायता और तुअर की दाल चावल। तो देखिए, दाल मैंने फ्राई कर दी थी और चावल भी उबाल लिए हैं। तो चावलों को मैंने चलनी में बसा दिया है और रायता और बघार देती हूँ। तो मोती का रायता बनाया है। तो 2-3 दिन से हस्बैंड बोल रहे थे रायता बनाने का। और अभी क्या सर्दियों चल रही है तो शादियों में भी बहुत ही कम मिलता है रायता। उन्हें ना रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी हम परसों के दिन शादी में गए थे तो वहाँ भी रायता नहीं मिला। तो आगे बोले शादी में ना रायता नहीं मिला। और मुझे भी मीठा रायता बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी बोली हाँ, शादी में रायता नहीं था। फिर बोलना घर पे बना लेते हैं। तो फिर मैंने आज बना ही लिया। तो देखिए, खाना वाना सबका हो गया था। अभी मैंने बर्तन साफ़ नहीं करे हैं, तो बर्तन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ना किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो हर 2-4 दिन में थोड़ी थोड़ी सफाई मैं करती रहती हूँ। तो ये देखिए, पता नहीं इतनी सारी धूल कहाँ से आती। पूरे डिब्बों पे हल्की हल्की सी धूल दिख रही है। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ इनको ना कपड़े से साफ़ कर दूँ या फिर
पानी से धुल दूँ। और ये देखिए इसकी जो रेगजीन है ना, इस पर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो इसको ना मैं गुंजा से साफ़ कर लूँगी और कपड़ा फेर दूँगी इसको, तो ये साफ़ हो जाएगी। और डिब्बे ना मैं पानी से ही धुल लूँगी, क्योंकि कपड़े से सही से साफ़ नहीं होंगे, तो मैं ना साबुन से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए ना, और आज मेरा व्रत था तो खाना मैंने खाया नहीं है, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट खाऊंगी। तो आज सोमवार का दिन है, तो मैं थोड़ा सा लेट ही खाती हूँ खाना। वैसे कभी कभी जल्दी भी खा लेती हूँ, कभी लेट ही खाती। जब काम होते हैं ना, तो पहले ना सोचती हूँ काम कर लूँ, इसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो देखिए किचन की सफाई होने के बाद फिर मैं बेटे को स्कूल लेने भी जाना है अभी मुझे। तो सोची हूँ 12 बजे से पहले ना सारे काम मेरे हो जाएं। और मैंने क्या थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ ना। आज ना ये वाली अलमारी साफ़ कर ली, तो कल दूसरी वाली अलमारी साफ़ करूँगी। एक साथ पूरी इतना टाइम भी नहीं रहता, और फिर इतने एक साथ काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि और भी अदर काम देखना पड़ता है। बच्चों के स्कूल लाना, उसका खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, नहलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर सोचती हूँ ज़्यादा फैलाना ना करके थोड़ा थोड़ा ही मैं करती रहती हूँ घर की सफाई। तो देखिए सारे डिब्बे में ना नीचे उतार लेती हूँ। पहले तो पिलाने कपड़े से साफ़ करने दी थी, फिर सोचा कि पानी से ही धुल देती हूँ, और फिर पानी से थोड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे ना, तो अच्छे थोड़े दिन तक चल जाएंगे। और अभी ना सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ये देखिए स्वेटर वगैरह भी बीच में बंद ही कर दी थी पहनने, और फिर से डबल से पहनना शुरू हो गई हैं। तो देखिए पूरा फैलाना मेरा उठ नहीं पाया था। फिर मैं बेटे को स्कूल से ले आई हूँ, और उसे ना सर्दी हो रही, तो बोल रहा था कुछ अच्छा सा खाने बना दो। तो खाने में क्या बनाऊँ अच्छा सा, बच्चे के हिसाब से कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ उसके लिए। एक तो ना मिर्ची भी नहीं खाता। फिर मैंने क्या, आलू रखे थे तो आलू की टिक्की बना दी, और आलू की सब्ज़ी से ही दे दी थी। और फिर ये इसे ना फिर बनाने के बाद फिर देखिए फिर मैं किचन को व्यवस्थित करती हूँ। पूरी किचन कितनी बिखरी हुई पड़ी है। दिखने में ऐसा लगता है काम कम है, जब काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था 12 बजे से पहले सारा काम हो जाएगा, पर हुआ नहीं। तो मेरे बेटे को स्कूल से ले आई उसे, खाना वाना उसे दे दिया मैंने, टिक्की बना दी थी आलू की। और फिर ना उसमें ही कम से कम 1 घंटा तो उसमें ही लग गया था। उसको नहलाया, कपड़े चेंज करे उसको, और फिर टिक्की बना के दे दी। टिक्की तो उसने अपने हाथ से ही खा लेती, नहीं तो फिर खाना खिलाती थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम उसमें ही टाइम लग जाता। फिर मैंने क्या बर्तन साफ़ कर लिए थे, और है ना अभी ये देखिए डिब्बे वगैरह पूरे बिखरे हुए पड़े हैं, तो इनको धुलना है अभी। तो थोड़ी थोड़ी ना इस अलमारी को भी साफ़ कर दूँ। वैसे तो इसको मैं कल करूँगी, आज नहीं करना इसे साफ़। और क्योंकि अभी ना 1:30 बज गया था, अगर डिब्बे वगैरह धुलूँगी ना तो 2 पौने पौने 2 या 2 ही बज जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो देखिए बर्तन साफ़ कर लिए, तो बर्तनों की डलिया को मैं अभी तो यहीं खिसका दूँगी, पर ना इतने सारे डिब्बे आ नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने क्या, डलिया को तो गैस पर रख दिया है, और सारे डिब्बों को स्टैंड पर रख लूँगी। तो फटाफट उनमें साबुन लगा लगा के धुलती जाऊँगी। जब अकेले व्यक्ति होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर गृहस्थी को देखना, संभालना बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। और घर के काम में ऐसा नहीं है कि कोई काम रुक जाए तो सारे काम ही करना पड़ा। तो देखिए सारे डिब्बों को मैं ना साबुन लगा लगा के साफ़ करके रखती जा रही हूँ। फिर एक साथ सारे डिब्बों को धुल दूँगी, और यहीं पे स्टैंड पे रख दूँगी। और जब 1-2 घंटे के बाद ये सूख जाएंगे तो मैं रख दूँगी इनको। तो जब भी ना डिब्बे साफ़ करती हूँ मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, तो डिब्बे भी सूख जाते हैं और किचन में भी काम नहीं रहता, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती स्टैंड पे। और इतने सारे डिब्बे ना छत पे तो मैं नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि तीसरी मंजिल पे सारे डिब्बे वगैरह ले जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है।
और एक साथ इतने सारे डिब्बे नहीं जा सकते इतने दूर, तीसरी मंजिल तक। तो फिर मैं ऐसे ही सारे डिब्बों को धुल देती हूँ, चाहे दिवाली हो या नॉर्मली सफाई करती हूँ ना तब, या फिर दिवाली के टाइम। तो सारे डिब्बों को मैं ना किचन में ही धुलती हूँ और इसी तरह ना उनको रख देती हूँ ताकि ना ये सूख जाते हैं। तो इसलिए ना मैं एक एक अलमारी की सफाई करती रहती हूँ। अगर एक साथ करूँगी ना तो सारे डिब्बे ना आएंगे नहीं, पूरी स्टैंड भर जाएगी, स्टैंड ही छोटी पड़ जाएगी पर डिब्बे ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि इतने सारे डिब्बे हैं। तो इसलिए ना थोड़े थोड़े करके ही धुलती रहती हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो देखिए ना पूरे डिब्बे धुल चुके हैं। तो मैं ना उतने ही डिब्बे धुलती हूँ जितने स्टैंड पे पूरे यहाँ से वहाँ तक आ जाएं। अब मुझे पता चल गया है इतने डिब्बे यहाँ से वहाँ तक आ जाते तो उतने ही गिन के मैं डिब्बे धुल देती हूँ और बाकी डिब्बे दूसरे दिन धुलती हूँ या फिर जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं धुलती हूँ। इसी तरह डिब्बों को धुल धुल के रखती जाती हूँ। एक साथ ज़्यादा काम का भार अपने ऊपर नहीं लेती हूँ। तो देखिए किचन के काम मेरे लगभग हो चुके हैं पूरे। अब ना थोड़ा सा बेड को भी सही करना है क्योंकि इसकी बेडशीट आज मैंने सुबह धुल दी थी और सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं बिछाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। खाना पीना इनमें ही टाइम निकल गया। तो मैंने क्या बेडशीट तो उठा ली थी, फिर मैंने सोचा बाद में बिछा दूँगी पर टाइम ही नहीं मिला। तो अब जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ ना, तो अब मैं बिछा देती हूँ बेडशीट को। और हमेशा बेडशीट में डार्क कलर की ही यूज करती हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो गंदी कर देते हैं। तो कम से कम 2-4 दिन तक ये चलती है। अगर लाइट कलर बिछाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखने लगती है एक दिन में ही। तो इसलिए मैं डार्क कलर ही ख़रीदती हूँ हमेशा। तो ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती थी ना डार्क कलर में, और उसके कलर डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं। तो ये ना 2 बेडशीट मैंने मंगाई थी। तो ये देखिए इसके तकिए की कवर भी है ना, तो वो भी अभी लगा के रख दूँगी। तो फिर मैं ये कवर भी निकाल लेती हूँ। वैसे तो इन्हें धुलने का नहीं सोच रही थी पर निकाल लेती हूँ, इनको धुल के रख दूँगी। सॉरी, चादर के साथ ही सेट बना रहेगा, नहीं तो फिर क्या रहता है कभी ये वाली खोली लग जाती है कभी वो वाली लग जाती है, तो कभी सेट सही से हो ही नहीं पाता। तो इसलिए इनको धुल के रख दूँ। जब ये वाली बेडशीट लगाऊंगी तब ये वाले कवर लगा दूँगी तकिया के। और है ना, और आज भी मैंने मैचिंग की ही लगा दिए हैं। तो देखिए बेड तो मैंने सही कर दिया है। अब हुआ था चाय बनाने का टाइम, तो चाय बना के मम्मी के लिए भिजा देती हूँ क्योंकि 3:30-4 बजने वाला, आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो सबसे पहले किचन में आकर देखती हूँ। तो देखिए किचन में इतना सामान रखा हुआ, तो ये हटाती हूँ पहले। तो सारे डिब्बों को अलमारी में रख देती हूँ, तब जाके चाय बन पाएगी, नहीं तो फिर जगह ही नहीं चाय बनाने के लिए। तो देखिए ना, और मुझे ना बहुत टेंशन हो रही क्योंकि ना मैंने 2-3 दिन पहले मेरी फाइल रखी हुई थी। अब पता नहीं किचन में रखी है या फिर कमरे में रखी है, तो सब जगह मैंने ढूंढ ली है तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। और किचन की सफाई मैंने इसलिए डिब्बे वगैरह हटा के करी है क्योंकि कहीं हो सके यहाँ पे मिल जाए। अब पता नहीं कहाँ रखा गई, वो अचानक ही मिलेगी, रखी तो होगी
पर फ़िलहाल तो अभी टेंशन हो रही है ऐसा ना हो कचड़े में फ़िक जाए। तो और कोशिश करूँगी ढूँढने की उसको। तो देखिए सब काम हो गए थे, चाय वगैरह मैंने बना के मम्मी के लिए भिजा दी थी और सारा काम हो गया था, बर्तन वगैरह सब मैंने कर लिए थे। अब शाम का टाइम है तो मुझे और मेरे हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ मैं खिचड़ी। खिचड़ी ना मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, बाद में खाना बनाती हूँ, क्योंकि फिर खिचड़ी में टाइम भी लगता है, फिर खाना बनाते समय फिर आदमी फिर ना खिचड़ी बनाने बैठो फिर खाना बनाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए फलार का जो भी मैं बनाती हूँ ना तो पहले ही बना लेती हूँ खाना बनाने से पहले, और ताकि बच्चे भी खा लेते हैं और सभी को मैं दे देती हूँ, मम्मी पापा के लिए भी। तो देखिए खिचड़ी बना ली थी और ना थोड़े से साबूदाने की मैंने बना ली है खीर। तो ये ना पानी में ही उबाले हैं मैंने, क्योंकि हो सकता है दूध फट जाए, तो इसलिए ना मैंने दूध में बाद में डालूँगी। पहले शक्कर डाल दी है, पानी उबाल ली है, फिर डाल दिया है दूध। और किराना में डालूँगी नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं आज सिंपल ही खीर बनाऊँगी। देखिए खीर बन के तैयार हो चुकी है।